सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब करके फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग अभी जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और मेरा सपना था बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना, तो आज ये हम कार्य कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपने स्तर से कार्य कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और एक चीज़ हम बता देते हैं कि हम जो है, ठीक है, हम 2027, ठीक है, 2027 बिहार बोर्ड का जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है सभी में से जो है हम VVI प्रश्न ला रहे हैं, ठीक है। VVI प्रश्न हम ला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, समझे ना, हर एक सब्जेक्ट का हम VVI प्रश्न ला रहे हैं, कई मैथ हो, साइंस, अन्य सब्जेक्ट ला रहे हैं। और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, 1 से, ठीक है, हम बोल सकते हैं 1 to 12 तक की पढ़ाई क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। 12 तक की पढ़ाई क्या है, अवेलेबल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और आज जो है क्लास 10 का ही, ठीक है, आज जो है क्लास 10 का ही, ठीक है, क्लास 10 का ही, ठीक है, आज जो है क्लास 10 का ही टॉप जो है, मतलब NCERT बुक्स जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसी से हम सभी प्रश्न को, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे एकदम सरल और आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या कहते हैं, प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1.1, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 सभी प्रश्नों को एकदम सरल और आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। आज प्रश्नावली 1.1 में जितना भी है सभी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। और ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो एक वीडियो हम जितना भी यूक्लिड विभाजन से क्लास 10 में पूछा जाता है सभी को हम जो है क्वेश्चन बैंक से 14 प्रश्न को हम सॉल्व किए हैं, ठीक है, 14 प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो ये चलते हैं पहला प्रश्न, ठीक है, ये पहला प्रश्न, ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। तो आप लोग इसे बनाइए, ठीक है, आप लोग इसे बनाइए। और ये जो है क्लास 10 में हमेशा पूछा जाता है। तो ये चीज़ बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, ये पढ़े हैं क्या कहते हैं आप लोग। सबसे पहले हमें जो है अंक गणित के बारे में पहले आप लोग कुछ सीख लीजिए, ठीक है, अंक गणित, ठीक है। आप लोग ये बताइए अंक गणित, ठीक है, अंक गणित, ठीक है, अंक गणित, ठीक है, अंक गणित, यह संख्या का प्रकार, ठीक है, यह संख्या, ठीक है, यह हम क्या बोल सकते हैं, संख्या का प्रकार, ठीक है, संख्या का प्रकार, ठीक है, संख्या का प्रकार, ठीक है, प्रकार, ठीक है, प्रकार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, क्लास में हमेशा जो पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए अंक गणित क्या होता है और संख्या क्या होता है, ठीक है, संख्या क्या होता है। बहुत से बच्चे को अक्सर इसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। आइए हम कह सकते हैं कि अंक गणित में, या यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, अंक गणित, ठीक है, अंक गणित में, ठीक है, अंक गणित में कुल, ठीक है, कुल कितना, ठीक है, कुल कितना अंक होता है, ठीक है, कुल कितना अंक होता है। तो इसमें से जो है केवल 10 अंक होता है। कितना अंक होता है, केवल जो है 10 अंक ही होता है, ठीक है, 10 अंक ही होता है अंक गणित में, ठीक है। अंक गणित में जो है केवल जो है वो 10 ही अंक होता है। तो जैसे देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, जैसे देखिए हम लिखेंगे 0, ठीक है, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक हम दे सकते हैं, हाँ, ठीक है, 10, ठीक है। तो यही 9 अंक है, समझे, इसको गिनिए, यही 10 अंक है जो कि अंकों का संख्या बनता है, ठीक है, अंकों का संख्या बनता है इसी 10 से, ठीक है।
तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और दूसरा जो दिया गया है संख्या का प्रकार, ठीक है, संख्या का प्रकार। देखिए ये हम गारंटी कहते हैं कि मेरे गांव से जितने भी बच्चा पढ़ते हैं अन्य ट्यूशन में या फिर कहीं, उसको ये टॉपिक पता नहीं होगा कि संख्या क्या चीज़ होता है, ठीक है, संख्या कौन होता है या संख्या कितने प्रकार का होता है उसका पता नहीं। इसका वीडियो हम एक अलग से ला देंगे, ठीक है, इसका वीडियो हम एक अलग से ला देंगे, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। और क्लास 10 में जो है ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 में जो है ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो है प्रश्नावली 1.1 का ही है, समझे ना, प्रश्नावली 1.1 का ही है, जो इसी चैप्टर से हम लिए हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है, इसी चैप्टर से लिए हैं। इसमें से जितना प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट VVI होगा उसको सभी को हम लोग एक एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए की कहता है निम्नलिखित, ठीक है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एक वीडियो इसका हम काफी मात्रा में बना दिए हैं, जितना भी प्रश्न VVI क्वेश्चन बैंक से था यूक्लिड विभाजन, ठीक है, याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, ठीक है। पूरा वीडियो मेरा YouTube पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा जो वीडियो है वो मेरा YouTube पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग वहां से इसे देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग उसे वहां से देख सकते हैं। तो ये इसमें दिया गया है HCF, ठीक है, ये क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन VVI है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये HCF जो दिया गया है, तो HCF देखिए इसको ही हम लोग कहते हैं मॉसर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉसर, ठीक है, HCF, या इसे हम लोग कहते हैं महत्तम, क्या कहते हैं, महत्तम समावर्तक, ठीक है, समावर्तक, ठीक है, महत्तम समावर्तक, इसको ही हम लोग कहते हैं HCF, ठीक है। और तीसरा भी सबको पता है ये है ई मॉसर, ठीक है, तीसरा में सबको पता है ही है कि ये HCF जो है HCF यानी ई हो जाएगा मॉसर, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं मोहब्बत और ससुराल, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं मोहब्बत और ससुराल, समझे ना। मॉसर का फुल फॉर्म एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, महत्तम ससुराल दिए, मॉसर बराबर लॉसर, ठीक है, यानी ससुराल हो गया और ये हो गया, ठीक है, मोहब्बत और ससुराल हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमा फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमा फैक्टर, समझे ना, हाईएस्ट कॉमा फैक्टर इसका जो फुल फॉर्म होता है HCF का, ठीक है। तो आप ये एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे क्या HCF में शेष बचता है, ठीक है, क्या HCF में, ठीक है, क्या HCF में शेषफल होता है, शेषफल होता है, तो हम बोलेंगे नहीं होता है, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण, अगर कोई ये आपसे पूछ ले क्यों नहीं होता है कारण, तो उसको एक ही बोलेंगे भैया कि भाग में जो है शेष बचता है, मौसम में नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि मौसम का जो रूल्स है कि एकदम जो है अधिक से अधिक मात्रा में उसे कटाने का हम प्रयास करेंगे, महत्तम का ये नियम है, एकदम हमेशा जो है पूरा कटना चाहिए, ठीक है, महत्तम में शेष नहीं बचती है, जब भी होगा भाजक होगा और भागफल होगा, ठीक है, उसमें शेष नहीं बचता है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग यस लिखें, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम बड़ी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसको पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो आपका पहली संख्या 135 होगा, ठीक है, 135 हो जाएगा। फिर इसलिए लिखेंगे दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपका 225 हो जाएगा। तो हमारे पास दो संख्या बन गया, हमारे पास कितना संख्या बना, दो संख्या बना। तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि
दोनों, ठीक है, दोनों संख्या, क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का मौसो, ठीक है, मौसो साधारण विधि से, किससे, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से। ये क्वेश्चन किससे कहता है, यूक्लिड विभाजन से ना, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। आप जैसे महत्तम बनाते हैं इसे पहले बनाइए, ठीक है, जैसे हम लोग महत्तम को बनाते हैं इसे हम बनाइए, ठीक है, तो इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए देखे लिख सकते हैं, इसलिए देखे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 135, ठीक है, 135 से भाग दे देंगे 225 बार में, ठीक है। तो आप यहाँ गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जो है हम लोग गुना कर देंगे 135, क्या लिखेंगे, 135 गुना 2, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 26 एक 27, ये तो 270 हो जाता है। इसे आप एक बारी में दीजिए 135, ठीक है, एक बारी में से 135, 0, 12 में से फिर तीन जाएगा तो ये 9, ये खत्म, 90, 90 से आप एक बार 35 में दीजिए, एक बारी में आपका ये खा जाएगा 90, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये 4, फिर 45 आप 90 में दीजिए, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ठीक है। इसको हम साधारण विधि से क्या किए, सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो है इसको हम किए साधारण विधि से सॉल्व कर दिए, ठीक है। ठीक है, इसको हम साधारण विधि से सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब इसी दोनों संख्या का हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसी दोनों संख्या का हम लोग लिखेंगे अतः, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन किससे हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो 225 और 135 है, ठीक है। तो इसलिए 225 आप रहने दीजिए, 135 गुना, यहाँ देखिए 135 गुना 1, तो गुना आपका 1, लास्ट में जो शेष बचता है उसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिर 135 आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 45, ये 90 आप यहाँ कीजिए, तो 45 प्लस 2, शेष पूछना है 0, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 45, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हुआ, जो कि क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 में VVI ये प्रश्न है, ठीक है। अब बार बार ये क्या होता है, पूछा जाता है, समझे ना, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है, समझ गए, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं, ठीक, उसके ये आपका क्या है, प्रश्न है, ठीक है, ये जो है प्रश्न है, ठीक है, ये आपका की है, प्रश्न है, ठीक है। ये आपका की है, प्रश्न है, समझ में आ रहा है प्रश्न, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रश्न है। उसी तरह से फिर अगर हम आपको दें, ठीक है, उसी तरह से हम आपको बोलेंगे, ठीक है, हम आपको बोलेंगे ये निकालिए, ठीक है, ये दूसरा निकालिए, आप इसे सॉल्व कीजिए। ये दूसरा जो प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत VVI प्रश्न है, समझे ना, ये भी जो प्रश्न है VVI प्रश्न है, यानी जितना भी प्रश्न आज होगा प्रश्नावली 1.1 में, सभी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जितना क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया 196, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि देखिए, चूंकि पहली संख्या, हम इसे लिख सकते हैं, पहली संख्या कितना लिखेंगे, तो पहली संख्या देखिए हम लिख देंगे 196, ठीक है, 196, फिर इसलिए दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38 220, ठीक है,
38,220, ठीक है, 38,220। उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ देकर लिखेंगे चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्याओं का मौसो, ठीक है, दोनों संख्याओं का मौसो साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से। तो उसके बाद आप साधारण विधि से जब ज्ञात कीजिएगा, इसलिए देखे तो ये आपका 196 हो जाएगा, ये 38,000, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कितना, 38,220। तो इसे आप डायरेक्ट जो है 195 बारे में ये डायरेक्ट खा जाएगा, ठीक है, ये जो है डायरेक्ट ये आपका खा जाएगा, ठीक है। तो अब हम नीचे जो लिखेंगे, इसको नीचे देके हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, क्या लिखेंगे, एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसलिए दे के लिख सकते हैं, क्या आपका दिया गया है कितना, 196, ठीक है, 196 और 38,220, ठीक है। तो इसलिए आप 38,220 को इधर लाइए, तो ये आपका 196 गुना हो जाएगा 195 से 0, तो ये आपका HCF हो जाएगा, HCF, ठीक है, HCF 196, HCF 196, ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, 196 आपका, ठीक है। उसी तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसी तरह से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए, ये आपका हो जाएगा 455, ठीक है, 455 और क्या कहते हैं 42 का, ठीक है, 42 का HCF निकालें, ठीक है, HCF निकालें, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, नहीं तो फिर इसे हम कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे जो दिया गया है, इसको हम लोग जब बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन है, क्लास 10 में हमेशा ये पूछा जाता है। तो उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या ये आपका हो जाएगा कितना, 455, ठीक है, पहली संख्या ये आपका कितना हो जाएगा, जो आगे रहेगा उसको मान लेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 455, ठीक है। फिर इसलिए हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 42, दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ देख लिखेंगे चूंकि, या फिर इसलिए देके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे, चूंकि देके, चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से मौसो, ठीक है, मौसो। तो उसके बाद हम दे देंगे कितना, 42 से 455 में, इसे आप 10 बार में खिलाइए, 42 दाई 420, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया 5, ये 3, ये खत्म, 35 से आप 42 में दीजिए, ठीक है। तो 35 आप 42 में दीजिएगा तो एक बार में खाएगा 35, ये 12, ये खत्म, फिर 7 से आप दीजिए, 7 5 आपका हो जाएगा कितना, 35, 7 5 आपका 35, ठीक है। तो आप इसे जो है अब यूक्लिड विभाजन से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है, हम जो है यूक्लिड विभाजन से अब इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। अब इसे जो है यूक्लिड विभाजन से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे दिया गया है, इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं,
तो जो हमारा दिया गया है, ठीक है, 455, ठीक है, 455 और 42 का, ठीक है। तो हम इसको जो है ना बैठा देंगे। तो बैठाने के बाद हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए तो ये आपका 455 हो ही गया। तो 42 गुना हो जाएगा 10 जोड़ 35। देखिए 42 गुना 10 जोड़ 35, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका 42 आ गया यहाँ, तो 35 से दिए हैं, तो 35 गुना 1 जोड़ हो जाएगा आपका 7। ये 35 आ जाएगा यहाँ, तो 7 गुना 5 जोड़ कुछ नहीं तो 0, ठीक है। तो ये एचसीएफ बराबर आपका हो जाएगा कितना, 7। कितना हो जाएगा, 7। इसमें हम कह सकते हैं मौसो, ठीक है, इसमें भी मौसो हम 7 लिख सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न, ये रहा आप लोग का प्रश्न, ठीक है। तो बहुत हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन भी यही होगा, ठीक है। क्लास 10 में इसी से जो है एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है मैथ का, तो इसी से जो है बार बार क्लास 10 में प्रश्न 80%, हम बोल सकते हैं 80% जो है ना, 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये रहा। फिर हम अगला प्रश्न चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है कल ही हम सॉल्व किए थे, कल भी ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। तो इसको जो है लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, देके सबसे पहले लिखेंगे चूंकि माना कि, क्या लिखेंगे, चूंकि देके सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, जो रहेगा उसे आप लोग मानिए, ठीक है, पहली संख्या। तो पहली संख्या आप लोग 867 हो जाएगा, इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या आपका हो जाएगा कितना, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 255, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कहीं से पढ़ते हैं क्लास 10 में, ठीक है, चाहे आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं, टारगेट बोर्ड से पढ़ते हैं, PW परिवार से पढ़ते हैं, या फिर अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, ठीक है, हमेशा जो है ना आप लोग सिद्धांत रखिए किसी एक ही टीचर से पढ़ने का, किसी एक ही टीचर से पढ़ने का रखिए, वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़िए चाहे फिर ऑनलाइन पढ़िए। उसमें क्या होगा, अगर आप लोग कभी यहाँ पढ़िएगा कभी वहाँ पढ़िएगा, तो आप लोग का जो माइंड है वो डिफ्रेश हो जाएगा, समझे ना। हम कुछ और बताते हैं, वो कुछ और बताता है, वो कुछ और बताता है, तो आपका माइंड ही नहीं बैठ पाएगा। तो इसीलिए आपको जहाँ भी पढ़ना है किसी एक ही टीचर के पास पढ़िए, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम तब लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि माना कि, ठीक है, चूंकि माना कि साधारण, ठीक है, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, ठीक है, साधारण विधि से मौसम। तो उसके बाद हम 255 से 867 में दे सकते हैं। तो ये आपका खाएगा 3 बारी में, क्या बार में खाएगा, 3 बारी। तो यहाँ आप 3 दीजिए, 5 तिया 15 के 5 हाथ रह, 5 तिया 15, 15 15 एक 16 के 6 हाथ रह, और 2 तिया 6 एक 7, 765, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 ये 0 1, ठीक है, 121 से आप फिर जो है इसे जो 255 में दीजिए। तो ये आपका भी खा जाएगा क्या बारे में, 2 बार में, ठीक है, ये खा जाएगा आपका 2 बारे में, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये खत्म। आप फिर इसे 2 बार में दीजिए, 51 दूनी 102, ठीक है, 51 दूनी 102। तो ये आपका 900 हो गया कितना, 900 आपका 51, ठीक है, 900 क्या हो गया, 51। आप इसे जो है अब यूक्लिड विभाजन से तोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, या इसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है, अतः दे के हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें दिया गया कितना 867, ठीक है 867 और 255 का, ठीक है। तो आप 867 को कुछ नहीं कीजिए, 867 यहाँ आ गया, 255 गुना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 255 गुना कितना 3, ठीक है 3, आप प्लस जो शेष बचेगा उसे आप यहाँ बैठा दीजिए। कितना आसान है। बहुत से देखते हैं कि समाज में जो बच्चा पढ़ता है ऑफलाइन में, ठीक है, लड़का लोग क्लास 10 में तो चला गया है, लेकिन उसे सही से गुना बनाने नहीं आता है। अगर हम पूछ देंगे कि 0 गुना 2 कितना होगा, या फिर 2 गुना 0 कितना होगा, तो नहीं बता पाएगा। तो ये हाल है हमारा शिक्षा का बिहार में, ठीक है। और खास करके गांव देहात में बहुत शिक्षा का स्थिति खराब है, ठीक है। अगर 100 में से एक बच्चा कोई पढ़ लिख के होशियार बनता है तो वो पढ़ाने का कार्य करता है समाज में, ठीक है। पढ़ाने का कार्य तो करता है, लेकिन गार्जियन इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, समय से उसको पेमेंट ही नहीं देता है। जब समय से उसको आप पेमेंट नहीं दीजिए कि आपको बच्चा को पढ़ा पाएगा, कभी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। हम एक चीज बताते हैं, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, इस गांव में एक भी टीचर नहीं है, ठीक है। एक भी टीचर बच्चे को पढ़ाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट टीचर तो है, ये हम मानेंगे, गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन पढ़ेबे नहीं करता है। तो आपको रहने से की फायदा है, आपको रहने न रहने से क्या फायदा है। हम बार बार कहते हैं कि अगर हम लोग के तरह प्राइवेट शिक्षक अगर पढ़ लिख के तरह कुछ बुद्धि हासिल नहीं करता तो आज हमारे समाज में क्या होता, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। ये तो हम लिख के बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग हमें ये बताइए कि जितना भी सरकारी स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, क्लास 10 का हो या 12 का हो, कोई मास्टर हमें बता दे कि हम इसको पढ़ा के बच्चा किए फर्स्ट डिवीजन, या फिर इसे पढ़ा के हम किए फर्स्ट डिवीजन, वो नहीं बता पाएगा। हम ही लोग करते हैं, तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमने साथ पढ़ा बच्चा किया फर्स्ट डिवीजन। और तुम लोग 70,000 पेमेंट भी लेता है, क्या करता है, कुछ नहीं, ठीक है, पढ़ेबे नहीं करता है। नहीं तो ये रियल बात है। अगर सरकारी स्कूल में अगर सही से पढ़ाई होता, सही से हर चीज व्यवस्था होता, तो आज बच्चा जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ता। ये आपको मानना पड़ेगा, ये हकीकत बात है। तो ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इधर लाइए 255 को आप यहाँ लाइए, ठीक है। 255 इधर आ गया, तो 255 देखिए कितना 102 से फिर दिया है ना, 102 में 2 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 102 गुना 2 और जोड़ आपका 51, ठीक है। फिर 102 को यहाँ लाइए, तो 51 गुना 2 और जोड़ 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा HCF, ठीक है। HCF आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। HCF आपका क्या हो गया, 51 हो गया, ठीक है। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि क्लास 10 में जो है बार बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, फर्स्ट सीटिंग में हो या फिर सेकेंड सीटिंग में हो, ये हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, समझे ना। उसके बाद इसी में से एक उदाहरण जो है, जो कि मस्ट VVI क्वेश्चन है, हाँ उदाहरण 1 है, ठीक है। उदाहरण क्या है, 1 है। तो आप लोग प्रश्न को लिखिए, ठीक है। उदाहरण देखिए, जब 1 दिया गया है, ये उदाहरण का प्रश्न है, ठीक है। उदाहरण 1, ठीक है। उदाहरण 1 में दिया गया है कितना 40 52, ठीक है। 40 52 और, ठीक है, 40 52 और 12,576 का HCF निकालें। HCF यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। किसे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। एल्गोरिथम के प्रयोग से आप लोग याद कीजिए। ये क्वेश्चन भी आई है, बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, समझे ना। बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग ये कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि आज बारिश कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रात से बारिश बहुत हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, क्लास भी स्टार्ट आप लोग का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो उसी तरह से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, या हम बना दें या फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम इसे बना देते हैं, चूंकि इसको आप पहले मानिए पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या ये आपका हो जाएगा कितना 40 52, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है।
तो दूसरी संख्या आपका 12,576। ये क्वेश्चन है VVI, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है VVI, ठीक है, VVI है 2027 में फाइनल में ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे हिसाब से, समझे ना, चाहे फर्स्ट में पूछे या फिर सेकेंड में पूछे, ये पूछ सकता है। तो उसके बाद इसे आप बनाइए। तो फिर इसलिए देखे हम यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे चूंकि देके, चूंकि, ठीक है, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे, ठीक है, चूंकि देके हम लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, चूंकि माना कि साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण विधि, ठीक है, साधारण विधि से मौसम, ठीक है, साधारण विधि से मौसम। ये VVI क्वेश्चन है क्लास 10 में हमेशा पूछा जाता है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ से लिखिए 4052, ठीक है, 4052 से 12,576 में दीजिए, ठीक है। तो ये आपका खा जाएगा क्या बारी में, 3 बारी में, क्या बारी में खाएगा, तो यहाँ गुना कीजिए 4052 गुना 3, ठीक है। तो ये 2 तिया 6, 5 तिया 15, 5 हाथ 1, 40 तिया 120 और 1 121, ठीक है। तो ये आपका खा जाएगा इतना, ठीक है, ये खा जाएगा 3 बारी में कितना, 12, ठीक है, 156, ठीक है। तो ये आपका 0, 7 में से 5 गया 2, ये 4, ये खत्म, ये खत्म, 420, ठीक है। तो 420 से आप फिर दीजिए 4052 में, तो ये आपका खाएगा 9 बारी में, क्या बार में खाएगा, ये 0 हो गया, 9 से 18 का 8 हाथ ले, 9 चौके 36, 1 37, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9, इससे पैंचा लीजिए 10, इससे पैंचा लीजिए 10, 15, 15 में से 8 गया तो आपका बच जाएगा कितना, 7, ठीक है। यहाँ कितना था 10 ना, इसीलिए 9 बचा, तो 9 में से 2 2 हो गया, ये खत्म, 279, ठीक है, कितना हो गया, 279, ठीक है। 279 कैसे हो जाएगा, हा? तो ये 0, 9 18 का 8 1, 1 9 चौके 36, 1 37, तो ये फिर 72 इसमें दिया गया है, ये कैसे हो रहा है भाई, अब गुना कीजिए तो 420 गुना 9, ठीक है, 0, 9 दिन 18 का 8 1, 9 चौके 36, 1 37, 3780। तो आप फिर यहाँ पे मिस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4052 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है 4052 है, ठीक है, क्या है 4052, यहाँ आपका हो जाएगा कितना 52, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4052, ये 9 बारी में, ये 0, तो ये हो गया 2, ये 7, ये 2, 272, ठीक है। फिर आप 272 को 420 में दीजिए, ठीक है, 272 को 420 दीजिए, ये आपका खाएगा 1 बारी में, ये हो जाएगा 272। तो इससे पैसा लीजिए, ठीक है, इससे अगर पैसा लीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, यहाँ बचा कितना 1, इससे पैसा लीजिए 11, 11 में से 4 7 7 गया तो 4, यहाँ बचा 3, 148, 148 में आप 272 में दीजिए, तो एक बारी में आपका खाएगा ये 48, ठीक है। तो 12 में से 4 8 गया तो ये 4, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 2 गया 1, 124, 124 आप 148 में दीजिए, ठीक है, 124 आप 148 में दीजिए, ठीक है, 124 आप 148 में दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक बार में खा जाएगा, ठीक है, ये आपका एक बार में खाएगा 124, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 खत्म, इस 24 से फिर इतना बार में दीजिए 5 बार में खाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 का 0 हाथ रख दो, 5 10 2 12, ठीक है, ये खत्म, ये 4 4 से 24 में, तो 4 6 24, ठीक है, इसको हम बना दिए, ठीक है, इसको हम बना दिए। तो अब इसी को जो है, ठीक है, इसी को जो है आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं अतः देके, ठीक है, क्या लिखेंगे अतः देके हम लिख सकते हैं, ठीक है, अतः देके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः यूक्लिड किससे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म प्रयोग से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, आपका जो दिया गया है कितना, तो 40 52 और 12,576 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बार बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12,576। तो आप यहाँ दीजिए 40 52 गुना, चलिए आइए यहाँ, ठीक है, 40 52 गुना कितना, 3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3। और जो शेष बचेगा उसे आप यहाँ बैठा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 420। फिर आप 40 52 को यहाँ लाइए, तो 420 गुना, तो 420 गुना कितना, 9, तो 420 गुना 9, और उसके बाद ये आपका शेष में हो जाएगा कितना, 272, ठीक है, 272। फिर आप 420 यहाँ लाइए, तो 272 गुना, ठीक है, 272 गुना 1, ठीक है, 272 गुना 1, ये आपका हो जाएगा 148, ठीक है। आप 272 को फिर यहाँ लाइए, तो 148 गुना हो जाएगा 1, ठीक है, 1, और शेष कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है, 24। 148 को आप यहाँ लाइए, तो 124 गुना हो जाएगा, 124 गुना 1, और जोड़ कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है, आपका 24। फिर 124 को आप यहाँ लाइए, तो 24 गुना 5, और जोड़ आपका 4, तो 24 यहाँ हो जाएगा 4 गुना 6 प्लस 0, ठीक है। तो HCF बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्लास 10 में बार बार क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना, ये क्वेश्चन जो है फाइनल बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन जो है क्लास 10 में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये उदाहरण से हम लिए थे। फिर अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए, एक और दिया गया है इसमें उदाहरण में से, ठीक है, उदाहरण में से देखिए दिया गया है, आप लिख सकते हैं या, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप नोट कीजिए कि 420, ठीक है, 420, 420 और 130 का, ठीक है, 130 का निकालिए, ठीक है। तो हम उसे भी, इसको भी उसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, यहाँ सबसे पहले चूंकि दे के लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या ये आपका 420 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या ये आपका 130, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 130, ठीक है। तो हमारे पास दो संख्या हुआ, तो सबसे पहले आप इसको साधारण विधि से मौसो तोड़िए, ठीक है। अगर आप साधारण विधि से तोड़ सकते हैं तो कोई भी हिसाब उसे आप निचोड़ सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मैथ जो है रटना नहीं है, ठीक है। अगर मैथ को आप रटिएगा तो कभी जिंदगी में आपसे मैथ सॉल्व नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। मैथ को जो है जितना से जितना हो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैथ जो है वो बेसिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसे दिमाग से बनाना पड़ता है। नहीं तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम किसी बच्चे को ये क्वेश्चन अगर हम दे देंगे 3x + 4 = 10, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालें, ठीक है, x का मान निकालें, ठीक है, x का मान निकालें। ये क्वेश्चन अगर हम किसी बच्चा से दे देंगे तो जाहिर है कि उसका कलम नहीं चलेगा, उसका यहाँ कलमे नहीं चलेगा। ये हमेशा देखते हैं ऑफलाइन में ना, अगर ये क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 को बच्चे का अगर हम दे देते हैं बनाने के लिए, तो ये किसी से सॉल्व नहीं हो पाता है। ये समाज की लिखित है, बात को समझिए आप, ठीक है, नहीं बच्चा बना पाएगा। और नहीं तो जो भी मेरे गांव से कहीं पढ़ने जाते हैं वो हमसे आके मिले, उसको बताएंगे, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, बताने से पहले उससे पूछेंगे तुम कहाँ पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बार बार कहते हैं किसी चीज को रटना नहीं है, किसी चीज को रटना नहीं है, किसी चीज अगर रटिएगा तो ये आपसे होबे नहीं करेगा, ठीक है,
ये रट्टा मार सब्जेक्ट है ही ना। अक्सर बच्चा कहता है कि मैथ से हमको डर लगता है। अरे एक समय देखो हम भी थे, एक समय हम भी स्टूडेंट थे, तो मैथ हमको भी समझ में नहीं आता था, तो उस चीज को हम बहुत गहराई से समझने का प्रयास किए, ठीक है। तो उसको देखें कि ये कैसे सॉल्व होता है। और आप लोग हमेशा अनुमान में ये रखिएगा कि मान कर चलिए आप किसी बैच में पढ़ रहे हैं, अगर उस बैच में 10 विद्यार्थी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उस 10 में से कोई एगो ना एगो तेज तो होगा पढ़ने में, एगो न एगो तेज तो आपसे होगा पढ़ने में। तो आप उससे जो है ना एक्टिविटी होगी उसमें आप सटने का प्रयास होइए, ठीक है। तो आप उससे पूछिए कि भाई, या फिर जो होगा आप पूछने का प्रयास कीजिए कि तुम तेज पढ़ने में कैसे है। तो वो अपने आप आपको बताएगा कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो तुम एक रूटीन तैयार कर लो, ठीक है। तो बात को समझना, अगर जो लड़का पढ़ने में तेज रहता है, हर चीज समझता है, अगर वो 3 घंटा मेहनत करता है डेली घर में, तो हम जरूर है 5 घंटा मेहनत करेंगे। अगर वो 3 घंटा मेहनत करता है तो हम 5 घंटा मेहनत करेंगे, तो उसका बराबरी हम लाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा मन में ये रखो, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक ना हम 5 घंटा समय दे रहे हैं और माथा मेरा घुस नहीं रहा है, तो ये भी आपका समय बर्बाद जाएगा, ठीक है। इस चीज को भी देखना है आप सभी को। तो उसके बाद देखिए तो आप ऑटोमेटिक तेज हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे, एक बार तो नहीं हो पाइएगा, धीरे धीरे, ठीक है। तो वही तरह ये प्रश्न है, हमेशा जानिए कि जब ये कार्य ये खुद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आप ठान लीजिएगा इस बातों को, तो आपसे ये कर सकते हैं। तो उसी तरह से क्लास 7-8 में एक कहानी है दशरथ राम मांझी का। तो दशरथ राम मांझी का कहानी क्या था सबको पता है, नहीं तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। हम तो पढ़े अभी नहीं है, लेकिन किताब में देखे कहानी उसका छपा है। तो हुआ क्या था कि दशरथ दशरथ राम मांझी का परिवार का तबीयत बहुत खराब था, ठीक है। और उसकी जो गांव थी वो पहाड़ी इलाकों में बसता था, तो उसे बहुत घूर के जाना पड़ता था, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता था। तो दशरथ मांझी का जो परिवार क्या हो गया, वो डेथ हो गया। तो उसने संकल्प ले लिया था, उसी पहाड़ के वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। तो दशरथ मांझी ने एक हथौड़ी और एक छेनी लिया, उसी को जो है ना ठोकते ठोकते काटते 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 उसने पहाड़ खोद के क्या किया, रास्ता बना दिया। तो तो ये चीज यहाँ से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करने पर हमें हर चीज की प्राप्ति हो सकता है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए आप लोग। फिर वही देखिए दूसरा प्रश्न इसमें जो दिया गया है इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और हमेशा एक याद रखिएगा कि मैथ को रटना नहीं है, अगर रटिएगा तो आप लोग पीछे, कई गुना पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये चीज दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको यहां से हम लिखेंगे, चूंकि माना की, ठीक है, चूंकि माना की साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण विधि से, ठीक है, साधारण विधि से मौसो, ठीक है, साधारण विधि से मौसो, इसे तोड़िए, ठीक है। 133 से दीजिए 442 में, तो ये आपका 3 बारी में खा जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 बारी में खा जाएगा, 13 3 39, ठीक है, यानी 900 390। ये आपका 0 हो गया, 12 में से 9 गया 3, ये खत्म। उसके बाद आप इसे दीजिए 10 बारी में, ठीक है। 10 बारी में खाएगा, 10 बार में नहीं खाएगा। ये खाएगा 4 बारी में, 30 चौके 120, ठीक है, 30 चौके 120, ये एक। उसके बाद आप इसे 10 से दीजिए, 10 तिया 30, ठीक है। ये मेरा किया खत्म हो गया, ठीक है। आप इसे जो है अब यूक्लिड विभाजन से इसको तोड़िए, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन, ठीक है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो आप इसे लाइए, ठीक है। आपका दिया गया है कितना, 420 और, ठीक है, 420 और 130 का, ठीक है, 420 और 130 का, ठीक है, 420 और, ठीक है, 420 और 130 का। तो इसीलिए आप जो है 420 को यहाँ लाइए, 130 से दिए है ना, कितना से दिए हैं, 130, ये आपका हो जाएगा 130 गुना, यहाँ देखिए 130 गुना 3, ठीक है, 130 गुना 3, ये आपका जोड़ आपका हो जाएगा कितना, 30, ठीक है। फिर 130 को आप यहाँ लाइए, तो 30 गुना 4 और जोड़ ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो आप 30 को फिर यहाँ लाइए, ठीक है, 30 को आप यहाँ लाइए, तो यह हो जाएगा 10 गुना आपका
3, ठीक है, और शेष 0, ठीक है, शेष 0। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब क्लास 10 में 2 नंबर का हमेशा आपसे यूक्लिड विभाजन पूछा जाएगा। आप सोशल मीडिया पे कहीं भी देखिए, यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए कि हमसे मैथ इतना आसान कोई नहीं पढ़ा पाएगा यूट्यूब पे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब अगला प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है काफी वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न आप सभी का है काफी प्रश्न वीवीआई है, ठीक है, काफी प्रश्न क्या है, वीवीआई है। तो एक चीज देखिए इसमें की कहता है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कहता है किसी पैरेड में 616 सदस्य वाले एक आर्मी सेना है। आर्मी सेना को 32 टुकड़ों में सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें मार्च कर सकती है, जिसमें वो मार्च कर सकती है। यानी ये कहने का मतलब की है, क्वेश्चन पहले समझिए। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता है तो हिसाब आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो लाख प्रयास कर लीजिए, वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए की कहता है इसमें कि किसी पैरेड में 616 सदस्य आर्मी वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी की टुकड़ी के बैंड के पीछे मार करना चाहती है। यानी देखिए बात को समझिए, एक आर्मी का दौर हो रहा है, ठीक है। आर्मी समझते हैं ना आप लोग, फौजी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फौजी, ठीक है। ये आर्मी का वैकेंसी है, बात को समझिएगा, ठीक है। आर्मी का वैकेंसी निकला है, इसमें से टोटल सदस्य कितना, 616 आदमी है। तो 616 आदमी है, इसमें पहुंचा, ठीक है। जहां इसका एग्जाम होगा या कुछ होगा या समूह होगा कुछ होगा, तो वहां पे 616 आदमी पहुंचा। उसके बाद कहता है 32 सदस्य, ठीक है, 32 सदस्य। तो 32 सदस्य यानी एक जो है इसका क्या किया, बैंड किया, ठीक है, बैंड के पीछे करना पड़ा। यानी इसको जो है ना टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, टुकड़ों में क्या किया, इसे बांट दिया, ठीक है। मान के चलिए अगर दौड़ाएगा या फिर मेडिकल होगा तो 616 का एक ही बार में नहीं हो जाएगा, इसको एक बार में कितना लिया, 32 आदमी, ठीक है। इसमें जो है 32 आदमी का जो है ना इसे टुकड़ा में विभाजित कर दिया। तो 32 आदमी को टुकड़ा में क्या किया, इसने विभाजित कर दिया। तो जो है कितना टुकड़ा हुआ, ठीक है, यानी एक टुकड़ा में हुआ 32, दो टुकड़ा में इतना, तो एक टुकड़ा में 32 ये निकल गया। फिर दूसरा में हुआ कितना, 64, फिर तीसरा, इसी तरह से ये निकाला, समझे ना। तो टोटल जो है कितना निकला, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, समझे ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब इसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि किसी पैरेड्स में, ठीक है, किसी पैरेड में, ठीक है, किसी पैरेड में 616 सदस्य है। कितना है, 616 सदस्य है। फिर इसलिए टुकड़ों की संख्या कितना है, तो टुकड़ों क्या लिखेंगे, हाँ, टुकड़ों की टुकड़ों की कुल, ठीक है, कुल 32 सदस्य है। कितना है, 32 सदस्य है। बात को समझिए, 32 सदस्य है। अब यहाँ से इसे हम मान सकते हैं। तो चूंकि हम इसे मान लेंगे पहली संख्या, ठीक है, इसे हम मान लेंगे पहली संख्या, ये आपका कितना हो जाएगा, 616। फिर आपका दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या ये आपका कितना हो जाएगा, 32। तो दो संख्या हमारे पास पता चल गया। तो पता हमारे पास तो चल गया, कहाँ गया, हाँ, पता तो हमारे पास चल गया। फिर उसके बाद इसमें जब दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जब दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि माना की, ठीक है, चूंकि माना की साधारण, क्या लिखेंगे, साधारण, ठीक है, साधारण विधि से मौसर, ठीक है, साधारण विधि से मौसर। तो आप इसे तोड़िए। तो हम 32 से जिसे देंगे 616 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम खिला सकते हैं 32 एक कम 32, कितना खिला सकते हैं, 32 एक कम 32, इससे पहचान लीजिए 11, 11 में से अगर 2 गया तो बच गया आपका ये 9, यहाँ बचा 5, 5 में से अगर 3 गया तो ये 2, ये 96, ठीक है। फिर ये क्या बार में खाएगा,
ठीक है। तो आप गुना कीजिए, तो 32 गुना 5 कीजिए, ठीक है। 5 में 10 का 0 हाथ का 1, 5 या 15 1 16, ये तो बहुत जा रहा है। तो 32 गुना आप लोग 8 कीजिए, 8 दूनी 16 6 हाथ रहा 1, 8 या 24 1 25, ठीक है, 256 हुआ। उसके बाद हम लोग करते हैं 32 गुना 9, ठीक है। 32 गुना करते हैं 9, तो 9 दूनी 18 का हाथ रहा 1, 9 या 27 1 28, ठीक है। ये इतना हुआ, ठीक है, ये इतना हुआ। तो इसमें जो है आप कीजिए, तो फिर 32 गुना अगर 10 कीजिएगा 320 हो जाएगा। तो ये आपका खाएगा 9 ही बारे में खाएगा। 9 दूनी 18 का हाथ रहा 1, 9 या 27 1 28, ठीक है। 288 आपका खाएगा 9 बार में, ठीक है, 288, ठीक है। इससे गुना कीजिए, 16 में से 8 गए, ये 8, ये खत्म, ये भी खत्म। 8 से फिर आप 32 में दीजिए, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 चौक 32, ठीक है। ये आपका ये हो गया 8, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। 8 से 32 में दीजिए, यानी 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है। इसे आप मिटा दीजिए, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद इसे जो है ना नीचे देके हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखे इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो नीचे लिख देंगे, अतः यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 616 और कितना 32, ठीक है। तो आप 616 यहाँ दीजिए, तो 32 गुना कितना 19 जोड़ 8, ठीक है। ये आपका 32 आ गया यहाँ, 8 गुना 4 0। तो आपका HCF जो हो गया, HCF कितना 8। लेकिन क्वेश्चन में की कहता है कि अस्थमों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम नीचे दे के लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे दे के हम ये लिख सकते हैं, लिख तो यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, अतः, ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम पूछ रहा है ना, हाँ, अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या 8, ठीक है। यानी जो है प्रत्येक टुकड़े में से 8 सदस्य क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है, 8 सदस्य क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन जो सभी को हम क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है, सभी को हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। और ये क्लास 10 में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन हम बताएं यूक्लिड विभाजन से, इससे एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग एक शेयर कीजिएगा। फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।